ठीक है, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज के अध्ययन के लिए। और इन दिनों में 10 दिनों में हमने प्रार्थना के बारे में सीखा और प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे। तो प्रभु मुझे एक वचन मेरे से भी एक बात कर रहा था कि मेरे को लगा कि ये बातें मैं बताऊं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद आज वो बातें बताने दिए। नई बातें कुछ है। आइए मैसेज निकाल लीजिए। आइए निकालिए याकूब 5 अध्याय उसका 17 पद। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और आगे फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया के बारे में एक बात सुनेंगे, ध्यान देंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी, मतलब क्या बताना चाह रहा है वचन यहाँ पे। एलिया भी भैया के समान थे। हालेलुया। एलिया भी सूरज भैया के समान थे। एलिया भी मेरे समान था। एलिया हम सब के समान था। जैसे आपको भूख लगती थी, एलिया को भी क्या लगता था? जैसे आपको नींद आती है, उसको भी नींद आता था। हालेलुया। जैसे आपको मार लगने चोट आता था, उसको भी चोट लगता था, उसको भी दर्द होता था, उसको भी भूख लगता था, एलिया को भी नींद लगता था। मतलब कि समान था, हमारे समान। उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं था। शारीरिक रूप से लेकर कोई फर्क नहीं था। विश्वास में वो हमसे ज्यादा परिपक्व था। हालेलुया। हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसमें क्वालिटी थी। जब उसने प्रार्थना किया मेघ ना बरसे तो 3.5 वर्ष तक के पानी नहीं गिरा। हालेलुया। और जब बोला कि पानी गिर जाए तो क्या हुआ? और प्रार्थना किया आकाश से आग गिरे। मतलब कि एलिया की प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि उसने प्रार्थना किया, पानी भी गिराया, आग भी गिराया आकाश से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपके समान हमारे समान साधारण मनुष्य था। फिर क्यों उसकी प्रार्थना में ताकत थी? आज हमारी प्रार्थना में ताकत क्यों नहीं है? हालेलुया। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने एलिया को बोला करेत नाला के पास रह, चले गया। वो ये नहीं सोचा कि मैं तो घोषणा कर दिया कि 3.5 वर्ष तक पानी ना गिरेगा, और 3.5 वर्ष पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? अकाल होगा। अकाल में लोग तो भूखे मरेंगे, मैं भी तो भूखा मरूंगा। ये वो नहीं सोचा, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वो अपने बारे में इसलिए सोचा कि वो जानता था जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वो परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से मुझे क्या करेगा? खिलाएगा। हालेलुया। जैसे ही नाले के पास गया था, सुबह और शाम को 2 टाइम, 3 टाइम भी नहीं, कितने टाइम? 2 टाइम। हम कितने टाइम खाते हैं? हाँ, 4 टाइम को 4 टाइम खाता है। लेकिन एलिया कितने टाइम खा रहा है? और डेली क्या खा रहा है? डेली मटन और रोटी। हालेलुया। डेली खा रहा है। अकाल में लोग मर रहे हैं, चावल नहीं घर में, ये रोटी भी खा रहे हैं। और हालेलुया। आपको मालूम है ये जो कौवे थे वो उस देश से कौवे नहीं थे, ये किसी दूसरे, क्योंकि उस देश में तो अकाल पड़ा था ना, तो वहाँ मटन कहाँ से मिलेगा? ये कौवे जैसे मान के चरोदा में अकाल पड़ा तो कौवे रायपुर से मटन ला के खिलाते थे। हालेलुया। एलिया, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो विश्वास से जीता था। लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो नहीं, विश्वास के बारे में नहीं है। मेरा सब्जेक्ट प्रार्थना के विषय में कि एलिया जब प्रार्थना किया तो आग गिरा, एलिया जब प्रार्थना किया तो वर्षा गिरी, और एलिया जब प्रार्थना किया तो मेघ बरसा, और फिर पानी बंद भी हुआ। सब उसकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। लेकिन मैं जब पढ़ रहा था एलिया की एक प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी। हालेलुया। गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया एलिया, नहीं सुना प्रभु। मालूम कौन सी प्रार्थना आपको? पढ़िए निकाल के साथ। पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा 19 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। आप 4 से पढ़ो। हाँ। स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर हाँ, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। देखो ये एलिया डर के वहां से भागा, क्योंकि उस आहाब की पत्नी इजबेल एलिया को मारना चाह रही थी। हालेलुया। इतना डर गया एलिया की, मतलब वो भी उसके मन में डर था, लेकिन भागा वहां से, और भाग के झाऊ के पेड़ के पीछे क्या हो गया? पर जाकर हाँ, झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ, वहाँ उसने यहाँ कहकर हाँ, अपनी मृत्यु मांगी। हाँ, हे यहोवा, हाँ, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, हाँ, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। बस क्या प्रार्थना किया एलिया? क्या प्रार्थना किया?
प्रभु मेरे प्राण को तू क्या कर ले। अरे इतना एलिया प्रार्थना करने वाला, मेघ बरसाने वाला एलिया, आकाश से आग गिराने वाला एलिया, पानी को फिर बंद करने वाला एलिया, और ऐसा प्रार्थना की वो पूरा पानी से भींगा हुआ वेदी है ना, वो उसको भी भस्म कर दिया। लेकिन एक प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, उसकी मृत्यु की प्रार्थना को ये परमेश्वर ने नहीं सुनी। हालेलुया। प्रभु बस कर, अब मेरे प्राण तुम मुझसे क्या कर ले। क्यों नहीं सुना परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना? क्योंकि एलिया का काम अभी बाकी था। हालेलुया। एलिया का अभी काम बाकी था। परमेश्वर का मकसद एलिया के जीवन में अभी पूरा होना बाकी था। अभी एलिया कुछ और काम करना था परमेश्वर के लिए, इसलिए परमेश्वर ने एलिया की ये वाली प्रार्थना, मृत्यु वाली प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। उसको जाना था और एलिया की जगह एक सेवक को तैयार करना था। प्रेज़ लॉर्ड। याद करना, कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनता। वो क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो भलाई हमारे लिए है। क्यों नहीं सुनता? कभी कभी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं भी कई बार प्रार्थना करता हूँ, तो बहुत तकलीफ आता है, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बस कर, तू मुझे क्या कर ले, उठा ले। प्रेज़ लॉर्ड। उठा ले, बस कर, उठा ले। प्रभु बोलता है कि नहीं, अभी काम बाकी है। हालेलुया। इतना जल्दी नहीं उठाने वाला। हालेलुया। तो 100 मंजिल से भी अपने आप को जान दे देगा ना, तो भी तो नहीं मरने वाला, क्योंकि मेरा काम अभी क्या है, बाकी है। हालेलुया। प्रभु जब तक नहीं चाहेगा, यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को उठा के लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। दोनों किडनी भी खराब हो जाए ना, तो भी जिंदा रहेंगे हम लोग। दोनों किडनी भी खराब हो जाएगा ना, तो भी हम क्या रहेंगे, क्योंकि प्रभु का काम बाकी है, क्योंकि प्रभु आपसे भी काम करवाना चाहता है। इसलिए प्रभु ने एलिया की प्रार्थना को क्या करा, नहीं सुना। एलिया बोला, प्रभु मेरे प्राण ले ले प्रभु, बोल के सो गया। और गवाह है, एलिया मरा क्या? एलिया मरा क्या? हाँ, उठा लिया गया। हाँ, दूसरा राजा उसके 1 अध्याय पढ़ लिए घर जाके। एलिया मरा नहीं। हालेलुया। अरे कम से कम बाद में वो एलिशा को तैयार करने के बाद तो मृत्यु होती। परमेश्वर ने बोला, तू बेटा मृत्यु मांगता है, जा, तेरे को मृत्यु दूंगा इसी में, तू सीधे शरीर के साथ मेरे पास आ जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार प्रभु हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनता। ऐसी क्यों नहीं सुनता हमारी प्रार्थना, मालूम है? पढ़िए पहले पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, उसका 14 पद पढ़िए। और हमें उसके सामने जो हिवा होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो, यस, जो एलिया प्रार्थना कर रहा था वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। बात समझ आपको? और यहां लिखा हुआ है कि यदि हम उसके सामने उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी क्या करता है, सुनता है। पानी बंद होना है, परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा होने वाली थी। वहां के लोग समझ जाते कि यहोवा ही परमेश्वर है। आग गिरने के लिए प्रार्थना किया, आग गिरा, उसमें परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि उसमें ही परमेश्वर की महिमा होती। एलिया मर जाता तो परमेश्वर की क्या महिमा होती, बताइए ना जी। एलिया मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया का दुनिया से चले जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना नहीं सुना। वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते करते सो गया, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसकी प्रार्थना में नहीं थी। हालेलुया। एलिया तू गलत प्रार्थना कर रहा है, मेरी इच्छा ये नहीं कि तू मरे, मेरी इच्छा ये है कि अभी तू और आगे काम करे मेरे लिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हमारी प्रार्थनाएं कुछ होती होगी जो परमेश्वर नहीं सुनता, समझ जाना कि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। कैसा परमेश्वर है, प्रार्थना नहीं सुनता। मैं घर मांग रही थी, कपड़ा मांग रही थी, वस्त्र मांग रही थी, यह मांग रही थी, अरे कुछ भी मांगे, अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा। मैं तो पहले बताऊं, कभी भी 3 चीज के लिए कभी प्रार्थना मत करना लाइफ में। खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए। मत्ती सुसमाचार क्या बोलता है, ये तीनों चीज के लिए कौन प्रार्थना करता है? अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर मांगने से पहले जानता है कि तुझे क्या चाहिए। आप लाइफ में कभी प्रभु मेरे घर में रोटी नहीं है, प्रभु अरे रोटी नहीं है, प्रार्थना मत कर। प्रार्थना का, प्रभु पड़ोसी घर में रोटी नहीं है। आपको खाने के लिए प्रार्थना करना है तो किसके लिए? आपको कपड़े के लिए प्रार्थना करना है तो किसके लिए?
देखिए प्रभु मेरे पड़ोसी कैसे गंदा कपड़ा पहन के निकलता, प्रभु से कपड़ा दे। अगर आपको घर के लिए प्रार्थना करना है तो पड़ोसी के लिए। हालेलुया। अय्यूब किसके लिए प्रार्थना किया? मित्रों के लिए। तकलीफ में कौन था और खुशी में कौन थे? उसके मित्र। फिर भी किसके लिए प्रार्थना कर अय्यूब? वो परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना सुनकर अय्यूब को ही, उसके मित्रों को ही नहीं परंतु अय्यूब को भी दुख दूर किया, उसको दुगना आशीष प्रभु ने दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना, कई बार हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। हालेलुया। तो कौन सी इच्छा होती है? पढ़िए याकूब 4 का 1 पढ़िए। याकूब पुस्तक का 4 अध्याय उसके 1 पद से पढ़िए। हाँ 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 हाँ, लालसा रखते हैं हम लोग, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, पर मिलता नहीं। और आगे? हाँ, इसलिए तुम हत्या करते हो। और आगे? हाँ हाँ, और आगे? हाँ, यस, और हाँ हाँ, यस। क्या बोलता परमेश्वर का वचन? तुम मांगते तो हो परंतु मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बुरी इच्छा से क्या करते हैं? एलिया जो प्रार्थना कर रहा था उसकी बुरी इच्छा थी, वो अपने स्वार्थ के लिए इच्छा थी वो। हालेलुया। एलिया अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करता। क्यों? इजेबेल से डर गया था एलिया और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बस अब मुझे क्या करे। हम भी कई बार ऐसे समस्याओं से डर जाते हैं, कई परिस्थितियों से डर जाते हैं, प्रभु बस खत्म कर, मुझे निकाल ले, तो उसको मार तू। वो मैं बहुत, मैं भी, मेरे से भी कभी कभी ऐसे प्रार्थना हो जाता है। हालेलुया। लेकिन ये प्रार्थना गलत है, इससे प्रभु की इच्छा नहीं है। ना प्रभु आपकी मौत लेगा, ना प्रभु उसकी मौत लेगा। प्रभु उसका टांग तोड़ दे प्रभु, प्रभु उसके घर में नुकसान कर दे प्रभु। करते नहीं करते प्रार्थना? हाँ बोलिए ना, करते नहीं करते? हाँ करते हैं ऐसे प्रार्थना। अरे प्रभु आपसे प्यार करता है तो प्रभु उससे भी प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रभु जब सूर्य उदय करता है तो सूरज सब पर एक समान उजाला देता है। तो प्रभु का प्रेम भी ऐसे ही है, वो गरीबों पर, अमीरों पर, अनाथों पर, विधवाओं पर, सब पर अपना एक समान प्रेम है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनकर उसको नाश नहीं करेगा। अगर उसमें प्रभु की इच्छा है तो सुनेगा, अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो आप उपवास प्रार्थना कर लो, घंटों घंटों प्रार्थना कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, नहीं सुनने वाला प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता क्यों और क्यों नहीं सुनता। पहली बात, प्रभु की इच्छा होनी चाहिए उस प्रार्थना में। क्या होनी चाहिए? इच्छा। और प्रभु की इच्छा क्या है हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। प्रभु की एक ही इच्छा है कि हम उसके साथ उसके संतान बन के रहे, एक अच्छे पुत्र की नाई। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि यूहन्ना सुसमाचार में, यदि तुम मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें क्या करेगा? कुछ भी बोला है तो कुछ भी मतलब प्रभु उसका सर्वनाश हो जाए। कुछ भी, ये भी कुछ भी आता है। हाँ, उसमें कुछ भी में परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। कभी हमने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे दुश्मन को तू बचा ले, उसकी आत्मा बचा ले प्रभु जी। हालेलुया। हमारे मन में इतना नफरत, इतना द्वेष, इसलिए मालूम है कई बार मुझे बोलते थे तेरे को इतना धोखा दे रहा है व्यक्ति, फिर भी उसी के साथ घूमते रहता है। हालेलुया। मेरे एक विश्वास है कि एक दिन प्रभु से बदलेगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना उसके लिए आज नहीं, कल नहीं, युगानुयुग उसके लिए प्रार्थना प्रभु जब तक उसको क्या करेगा। कोई इस दुनिया में हमारा दुश्मन नहीं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारी इस दुनिया में एक ही दुश्मन। अंकल मेरे दुश्मन नहीं है ना, राजू जी मेरे दुश्मन नहीं है, नानू मेरे दुश्मन नहीं है। वो मेरे से कितना भी लड़े, कितना भी मेरे लिए बुरा भला सोचे, वो मेरे को मारने के लिए भी सोचे, तो भी मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही दुश्मन है, वो है शैतान। हालेलुया। हम सब एक परिवार के हैं। इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, पड़ोस मेरा दुश्मन नहीं है, मित्र मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरे दुश्मन नहीं है। लेकिन हम अपना दुश्मन किसको मानते हैं? सूरज, किसको मानते हैं दुश्मन? हाँ मानते ना। हाँ, वो मेरे साथ भला से क्या, वैसे क्या, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है इसमें। प्रभु की इच्छा की अपने सताने वालों के लिए भी क्या करो? किसके लिए प्रार्थना करो? सच बताओ, करते सताने वालों के लिए प्रार्थना? हाँ, करना चाहिए। सताने वालों के लिए भी क्या करना चाहिए? उसमें प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रभु ने एलिया की प्रार्थना को क्या किया?
नहीं सुना, क्योंकि उसमें एली परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसलिए परमेश्वर बोलता कि तुम मांगते तो पर पाते नहीं हो, बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए तुम्हें क्या नहीं करता, मिलता नहीं, क्योंकि हमारी बुरी इच्छा है उसमें। वो बुरी इच्छा क्या है? वो मेरे महत्व के लिए, मेरा घर बन जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरा बेडरूम ऐसा हो जाए, मेरा अच्छा कपड़ा मिल जाए, मुझे खाने के लिए अच्छा मिल जाए, अच्छा फ्रिज मिल जाए, उसमें मेरी बुरी, मेरे पर्सनल इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल जब मुझे 200 मिला तो मेरे मन में ये नहीं लगा कि मैं क्या खाऊंगा, बोले चलो, मेरे मन में ऐसा क्यों आएगा, राजेंद्र भाई को दे दूँ। हालेलुया। लेकिन देने के बाद प्रभु मेरी इच्छा को जानता है, मुझे क्या चाहिए। हालेलुया, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए कर प्रभु जानता है। तुरंत प्रभु ने मेरी इच्छा को क्या किया, पूरा किया। जिस दिन हम प्रभु के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म कर देंगे ना, उस दिन प्रभु हमें वो सारी चीजों से क्या करेगा, पहले उसका धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। हालेलुया। धर्म और राज्य की क्या करना है, खोज करना है, ये सारी वस्तु ऐसी मिल जाएगी प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा कोई बड़ी बात नहीं प्रभु के लिए। हमें पैसा क्यों नहीं मिलता मालूम है? बताइए क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम पैसों के पीछे भागते हैं। पैसों के पीछे क्या करते हैं, भागते हैं। पैसों के पीछे हमें नहीं भागना है, परंतु पैसों को हमारे पीछे भगाना है। समझे? पैसा बोलना चाहिए, रख ले रख ले रख ले, हमें भागना चाहिए, नहीं तू भाग तू भाग, अरे 80 लाख नहीं भाग, 1 करोड़ नहीं भाग। ऐसा बोलना चाहिए, अरे तू मैं रख ले, मुझे रख ले, मुझे रख ले। हमें क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, उसको भगाते नहीं, लेकिन उसके पीछे भागते हैं। और उसके पीछे भागने के लिए संडे गोल, शनिवार गोल, प्रार्थना गोल, बाइबल गोल, आराधना गोल, गोल 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 गोल, और एक दिन क्या हो जाते हैं, पूरा गोल, पूरा गोल हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, हम लोग भी गोल हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और गोल कुछ नहीं, और फिर लास्ट में परीक्षा में जब बच्चा कुछ नहीं लिखता तो मास्टर जी कहा देते उसको, अंडा गोल। हालेलुया। उसे परमेश्वर लास्ट बोले, दिन भर तू गोल गोल करता रहा, इसलिए ले मैं तुझे गोल देता हूँ, अंडा। और ये अंडा किसको भाई, गोल किसको पसंद है मालूम है? शैतान को पसंद है, उसी को जाकर दिखा नरक में है वो। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं दुनिया में बताइए? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि हम अपनी इच्छा से मांगते हैं। जिस दिन उसमें परमेश्वर की इच्छा आ गई ना, जरूर सुनेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकालिए मेरे साथ। अब दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसके 1 से पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसके 1 से पढ़ेंगे। उन दिनों में हाँ हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ हाँ कि मरने पर था। हाँ और आमोस के पुत्री यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हाँ उसके पास जाकर कहा, हाँ यहोवा यूं कहता है कि हाँ अपने घराने के विषय को हाँ आज्ञा देने को हाँ कहा दे, हाँ क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने हाँ दीवार की ओर मुँह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया। बस यहाँ सुनिए, यहाँ पे हिजकिय्याह नाम का एक राजा था, और परमेश्वर से बोला कि आज तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। हिजकिय्याह मर जाना। पढ़िए क्या लिखा है 2 पद में, 1 या 2 पे। उन दिनों में हाँ हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि हाँ मरने पर था। हाँ और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, हाँ। मर जाएगा। ऐसा भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने ये कहला भेजा, ये हिजकिय्याह जो बातें बोलना है अपने घराने को बता दे। कहाँ चाबी रखा है, अलमारी की चाबी दे दे, बता दे। कहाँ पैसा छुपा के रखा है वो बता दे, सब बता दे, है ना। जो राज है बता दे, क्यों मरने के बाद तो नहीं बता पाएगा, इसलिए पहले बता दे। हिजकिय्याह बोले क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू क्या होने वाला है, मर जाएगा। हालेलुया। और जैसे ही हिजकिय्याह को पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, वो तुरंत जाके अपने घर को सब बता दे, देख मैं मरने वाला हूँ, पत्नी को, बच्चों को, यहाँ पैसा रखा हो, यहाँ कपड़ा रखा हो, ये जायदाद है, पेपर है। बोला क्या क्या किया? 3 पद पढ़िए। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, इस सच्चाई और खरे मन से अपने
हाँ चलता आया हूँ हाँ और जो तुझे अच्छा लगता है हाँ वही मैं करता आया हूँ। हाँ तब हिजकिय्याह बस 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 हाँ, इसी के तब फूट फूट के क्या करने लगा? रोया। प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मैं सच्चाई और खराई से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ और जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही मैं करता आया। आप बोल पाओगे प्रभु से? दीदी बोल पाओगे? प्रभु जो तेरे को अच्छा लगता है वही करती थी मैं, बोल पाओगे? प्रभु आज तक मैं सच्चाई और खराई से चलती है, बोल पाओगे? हाँ क्यों? तो क्यों सुने प्रभु हमारी प्रार्थना? हमारे में ऐसे क्या गुण है, हमारे में क्या सच्चाई है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करे? आगे बढ़िए। फूट फूट कर रोया। हाँ तब ऐसा हुआ कि हाँ यशायाह आंगन के बीच हाँ तक हाँ जाने भी ना पाया था हाँ कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हाँ हिजकिय्याह से कह हाँ कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा हाँ यूं कहता है कि हाँ मैंने तेरी प्रार्थना सुनी सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हाँ मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूँ। आमीन बोले, आमीन बोले। प्रभु ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया और बोलता है यशायाह बोल के आंगन तक भी नहीं गया, कितने में ही सुन लिया प्रभु ने उसकी प्रार्थना। वापस फिर बोलता है यशायाह वापस जा, हिजकिय्याह को बोल दे कि तेरी प्रार्थना क्या कर ली है? सुन ली है, तू परसों यहोवा के भवन में जा सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं चंगा भी करता हूँ, बीमार था चंगा भी किया और उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। क्यों प्रार्थना सुनी हिजकिय्याह की? क्योंकि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को याद दिलाया। हिजकिय्याह ने प्रभु पूछा मैं तेरी प्रार्थना क्यों सुनूं? उदाहरण के लिए प्रभु बोला कि मैं तेरी प्रार्थना है, ऐसा नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ। इस जगह परमेश्वर पूछा को हिजकिय्याह को कि मैं तेरी प्रार्थना क्यों सुनूं? तब हिजकिय्याह बोले प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने का कारण यह है कि मैं तेरे सामने सम्मुख में सच्चाई और खराई से चलते रहा और जो तुझे अच्छा लगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की इच्छा थी कि हिजकिय्याह मर जाए, लेकिन हिजकिय्याह के कार्य को देखकर, हिजकिय्याह के व्यवहार को देखकर, हिजकिय्याह के परमेश्वर के प्रति संबंध को देखकर परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दिया और हिजकिय्याह की इच्छा को पूरी कर दिया। 15 वर्ष आयु बढ़ा दी। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने का एक कारण है, वो है परमेश्वर की इच्छा। दूसरी कारण है कि आप परमेश्वर के साथ ऐसा क्या काम किए जिससे परमेश्वर आपके कामों को याद करे। हाँ नानू ने अच्छा काम किया, चलो आज नानू की प्रार्थना को क्या कर लिया है? सुन लीजिए। जब भी परमेश्वर में देखता है, जब भी स्वर्ग से देखता है नीचे, अरे ये तो कुकराते रहता है, अरे ये तो बड़बड़ाते रहता है, ये तो चर्च ही नहीं आता, ये तो बाइबल ही नहीं पढ़ता, ये तो प्रार्थना नहीं करता, ये तो मेरे वचन किसी को सुनाता ही नहीं, हमेशा अपनी इच्छा, अपनी इच्छा, हमेशा बस इसकी इच्छा। प्रभु रोटी दे, खाना दे, पैसा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, बस दे 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 करते रहता है। हालेलुया। कभी ले नहीं बोलते रहता है, हमेशा क्या बोलता है? दे दे बोलता रहता है। तो हिजकिय्याह कभी भी ऐसे नहीं किया। हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनने का कारण उसके पीछे था कि हिजकिय्याह परमेश्वर के सम्मुख चला करता था। हालेलुया। सच्चाई और खराई से, और बोला कि जो तुझे अच्छा लगे वही करता हूँ। मतलब हिजकिय्याह के जीवन में कुछ अच्छा रहा होगा ना, उसका भी मन करता रहा होगा ना। आपको मालूम है यीशु मसीह भी एक प्रार्थना किया, प्रभु ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होनी पाए। हालेलुया। हमने 10 दिन वहाँ प्रार्थना में सीखा है, हमारी प्रार्थना में 2 चीज़ होनी चाहिए, 3 चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़, प्रभु मुझे परीक्षा में ना पढ़ने दे। दूसरी इच्छा, दूसरी बात, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी पे। और जो तीसरी प्रार्थना है वो हमारे लिए नहीं परंतु उनके लिए जो नाश होने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि प्रभु हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को क्या करता है? जानता है। उसको दिन में नाश्ता चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, रात को उसको चिकन चाहिए, मछली चाहिए, मटन चाहिए, सब प्रभु जानता है। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना मत करो, प्रभु ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा? खिला देगा। हालेलुया। प्रभु आपके मन को जानता है, हमारी इच्छाओं को जानता है, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। एलिया प्रार्थना क्या नहीं सुना क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हिजकिय्याह प्रार्थना क्या उसमें सुन लिया क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। प्रभु मेरी इच्छा यह है कि तुम मुझे मत मार, क्योंकि
कि तू जानता है मैं तेरे सम्मुख खराई चलता आया और जो तुझे भाता है वही किया, जो तुझे अच्छा लगता है वही किया। परमेश्वर ने एजिकिया को चंगा तो किया और साथ में 15 वर्ष क्या कर दिया। और आगे पढ़ो। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हाँ वही पढ़ा। तब ऐसा हुआ कि हाँ यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था हाँ कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यस लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे हाँ कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा हाँ यूं कहता है कि हाँ मैंने तेरी प्रार्थना सुनी हाँ और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हाँ मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हाँ हाँ मैं अशूर के राजा के हाथ से हाँ तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। हाँ। और क्या बोलता है, असूर के तुझे और इस नगर को भी क्या करूंगा। और आगे और मैं अपने निमित्त हाँ और अपने दास दाऊद के निमित्त हाँ इस नगर की रक्षा करूंगा। हाँ और रक्षा भी करूंगा बोलता। और आगे तब याशा ने कहा हाँ अंजीरों की एक टिकिया लो। हाँ तब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा। हाँ तब वह चंगा हो गया। बस हालेलुया। यहोवा मुझे ही नहीं बचाएगा, मेरे द्वारा मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे नगर को भी क्या करेगा। आपको मालूम है आपके जीभ और आपके मुंह में बहुत सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी मुंह में इतनी सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकत है हमारे मुंह में। मैं कल जब ट्रेन से आ रहे थे, अब जैसे बल्लारसा पहुंचे, जैसे यहाँ से जा रहे थे हम लोग, सब बोल रहे थे कि हैदराबाद में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। पास्टर फोन लगाया, बोले कि यहाँ पे तो 57-58 गर्मी में रह नहीं पा रहे हम लोग, इतनी गर्मी। बोले सब बोले पास्टर इतनी गर्मी में मीटिंग नहीं रखना चाहिए था ना, उनको समझना चाहिए ना। तो बोले कि कुछ नहीं, प्रभु उपाय करेगा। जैसे ही हैदराबाद में ख़त्म रखे बाढ़ आ गया पानी से वहाँ पे। इतना पानी बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। ये जा रहे रूम पूरा पानी से भर, पानी फिर इतना पानी। हालेलुया। और जो वहाँ से छत्तीसगढ़ में लोगों को फ़ोन करे सब कि यहाँ तो पानी नहीं है, गर्मी। और जैसे वापस बल्लारसा तक पहुँचे, मेरे मन में अचानक आया, उठ के मैं दूसरे वो गया, बोला कि वहाँ सब बहनें बैठी थी, बोला आप लोग खुशखबरी। बोले क्या, जैसे छत्तीसगढ़ में कदम रखेंगे ठंडा ठंडा मौसम मिलेगा। हालेलुया। और कल से अभी तक ठंडे मौसम में। प्रेज लॉर्ड। आप बोल के एक बार देखो, आपके मुंह में और आपकी जवान में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो प्रार्थना यहाँ से निकलनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। और उस प्रार्थना में प्रभु की इच्छा होनी चाहिए। उस प्रार्थना में आपकी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा होनी चाहिए। और उस प्रार्थना में आपका स्वभाव कैसा है प्रभु देखता भी है। हालेलुया। कभी हम प्रार्थना करते ना तो प्रभु ये भी देखता है मैं इसकी प्रार्थना क्यों सुनूं। हालेलुया। कभी बेटा बदमाश, बेटा एकदम बदमाश, जिससे माँ बाप इतना परेशान है, पूरा परेशान है, जब वो कुछ मांगेगा तो क्या बोलेगा, पिताजी क्यों दूर है तुझे, हाँ क्या ऐसा काम कर रहे कि तुझे मैं दूं। बोलते नहीं बोलते, हाँ तू ऐसा क्या कर रहा है कि मैं तुझे दूं। तेरे भाई को देख कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन तू तो नालायक घूमते रहता, फिरते रहता, तुझे क्यों दूं। हालेलुया। सेम घटना पिता भी ऐसे बोलता है, तुझे क्यों दूं। बाइबल पकड़ने से नहीं होता, चर्च जाने से, प्रार्थना करने से हमारा मन प्रभु जांचता है। हालेलुया। कि हम बाइबल किस मन से पढ़ रहे हैं, प्रार्थना किस मन से कर रहे हैं, चर्च किस मन से जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप किस लिए प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु सारे मनों को जांचता है। इसलिए प्रियो कि परमेश्वर एलिय्याह की प्रार्थना सुनने वाला आज वो आपकी हमारी प्रार्थना सुनेगा। हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनने वाला आज आपकी हमारी प्रार्थना क्या करेगा, सुनेगा। चेलों की प्रार्थना सुनने वाला प्रभु आज आपकी हमारी प्रार्थना क्या करेगा, सुनेगा। लेकिन आपकी हमारी प्रार्थना सुनने के पीछे एक शर्त है, उसमें प्रभु की इच्छा होनी चाहिए, हमारी इच्छा नहीं। हमारी इच्छा हमेशा बुरी होती है। क्या है आपकी इच्छा, बताइए आपकी इच्छा क्या है। इच्छा की जॉब करना। मैं पूछा जॉब करना, अगर ये बोलता कि मेरी इच्छा की आत्माओं को बचाना, उसमें परमेश्वर की इच्छा होती है। हालेलुया। जॉब कैसे मिल जाता, देखो मन में कैसे निकलता है, क्या इच्छा, जॉब करना। प्रेज लॉर्ड। मतलब मन जो मन में है वो बाहर निकलता है, लेकिन हमारी हर एक की इच्छा एक ही होनी चाहिए कि नाश होने वाली आत्माओं को हम प्रभु के पास लेकर आए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी कहाँ से आएगा राज्य। हम तो अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, हाँ। और प्रार्थना करते प्रभु तेरा राज्य आए, प्रार्थना करते तेरा राज्य आए, और काम करते अपने राज्य के लिए, तो कहाँ से होगा। हालेलुया।
नौकरी, खाना पीना प्रभु ऑटोमेटिकली, प्रभु को खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस, अच्छा और क्या प्रार्थना किया उसमें? अपने आप बोले प्रार्थना किसको याद है? बोलो तो। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हाँ बस हमारी, और हमारी प्रार्थना कैसे होती है? प्रभु बस साल भर की रोटी आज हमें दे। कैसे प्रार्थना होती है हमारी? कल की रोटी आज हमें दे प्रभु। कल क्या खाएंगे? अरे आज हमारे दिन भर की रोटी बस। प्रभु सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात को खाना, बस ये मिल गया बहुत है। कल फिर मैं तुझसे मांग लूंगा, कल का मुझे नहीं चाहिए। आज ही का दुख बहुत है बोलता परमेश्वर। हालेलुया। कल के बारे में क्यों सोचते हो? हमारी प्रार्थना में कल परसों नरसों वो प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु ये प्रार्थना कौन करने सिखा रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है आज की रोटी मांगो, कल की रोटी, क्योंकि कल की रोटी सड़ जाएगा। इधर लोग क्या किए, जब मन्ना स्वर्ग से गिराया, प्रभु जो जितना जरूरत है, जितना खाना उतने बटोरना, कल के लिए मत बटोरना। कुछ लालची लोग कल के लिए बटोर लिए, जा देखे तो क्या हो गया? मन्ना में फफूंद लग गया, कीड़ा लग गया, सड़ गया। हालेलुया। अरे आज के लिए मांगो ना चाहिए। हमारे दिन में कुछ आवाज जब और आगे, और जिस प्रकार हाँ हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हाँ, वैसे तू हमारे पहले हमें अपने पापों को क्षमा नहीं मांगना है, पहले हमारे अपराधों को क्या करना है? जो हमसे जो हमारे दुश्मन हैं उनको क्या करना है पहले, उसके बाद ही आपको प्रभु से क्षमा मांगना है। जब आप क्षमा करोगे क्षमा पाओगे। हालेलुया। प्रभु तू दे, बाद में दूंगा। प्रभु जानता है कितना मतलब भी, दे दूंगा तो देगा नहीं। हाँ? प्रभु जानता है ये दूंगा तो क्या करेगा? नहीं देगा। इसलिए पहले तू बेटा दे, उसके बाद फिर मैं दूंगा। पहले क्षमा दे, उसके बाद मैं तुझे माफ करूंगा। हालेलुया। दिन भर रोटी दे, मेरी इच्छा नहीं परंतु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। स्वर्ग में प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होती है? क्या इच्छा है स्वर्ग में? स्वर्ग में क्या? स्वर्ग में कहाँ आत्मा बसे? स्वर्ग में उसकी इच्छा ये है कि दिन रात वो लोग परमेश्वर की आराधना करे। हमारी पृथ्वी पर वही है कि सारी मानव जाति परमेश्वर की क्या करे? आराधना करे। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करो ना जी। आज से आप अपना प्रार्थना स्टाइल को बदल दो, अपने लिए प्रार्थना करना बंद कर दो। हालेलुया। अपने पढ़ाई के लिए प्रार्थना करना बंद कर दो, अपने लिए एक अच्छी लड़की, अच्छा लड़का शादी के लिए करना बंद कर दो। प्रभु आपकी इच्छाओं को जानता है। आप बस अपनी प्रार्थनाओं में बस अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। लोगों को दुख, कोई भी आपको अपना दुख बताता है तो उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। कोई भी आपको अपनी परेशानी बताए उसके लिए प्रार्थना करो। अय्यूब के 3 मित्र आए थे, वो अच्छे खुशहाल थे, फिर भी अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया मालूम है? अय्यूब जानता था कि ये गलत किए और ये परमेश्वर को सजा देने वाला है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने क्षमा कर दे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था तो भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं अपने दुश्मनों के लिए? हे पिता ने क्या कर दे? अगर आपको क्रूस पर चढ़ा दे तो क्या प्रार्थना करोगे? सच बताओ मीरा दीदी, बताओ। अरे पति की मार को सह नहीं पाते तो लोगों की मार को सह पाएंगे? सच है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये नहीं होता हमसे, सच में नहीं होता, मेरे से नहीं होता, लेकिन हम करने की कोशिश करेंगे, क्षमा करने की कोशिश करेंगे वचन के अनुसार। हालेलुया। वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह क्रूस पर अपने दुश्मनों को क्या किया? माफ किया। और उस माफ करने का फल क्या हुआ मालूम है? हाँ, फल जब माफ किया, पिता ने क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उसका फल हुआ कि एक वहाँ पे सिपाही था, उसने बोला कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। नहीं, सच में ये परमेश्वर। जब यीशु मसीह मरने के बाद वो सिपाही बोला नीचे से, जो यीशु मसीह को बालक घोपा था ना, वो बोला कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने माना, अंगीकार किया। और यही प्रार्थना को फिर किसने किया मालूम आपको? स्तफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे, लोग स्तफनुस को पत्थर मार रहे थे, और मरते मरते स्तफनुस क्या प्रार्थना कर रहा था? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। पत्थर मारने वालों को भी क्षमा करना है। कैसा प्रभु है जी, हमको कैसा सिखा रहा है। हाँ, दुनिया तो हमें सिखाती है जो तुम्हें पत्थर मारे उसे ईंट, पत्थर का जवाब ईंट से तो बोलता है। क्या बोलते हैं दुनिया, क्या बोलती है? हाँ, तो ईंट का जवाब, हाँ सॉरी, ईंट का जवाब पत्थर, ईंट तो टूट जाता है लेकिन पत्थर बोलता नहीं, है ना। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से बोलता है, लेकिन प्रभु बोलता है पत्थर का जवाब माफी से दो। हालेलुया। हमारा जवाब क्या हो? कोई पत्थर मारे तो, कोई झापड़ मारे तो देख लूंगा बेटा कल तेरे को। तू एक झापड़ मारा ना, तू हाँ बेटा कल देखता हूँ, चल चल। हालेलुया। क्यों सूरज?
ऐसे बोलते नहीं बोलते? हाँ हाँ, हालेलुया। सही में हमारा देखने वाला हमारा प्रभु है। जब लास्ट दिन आ रहे थे तो एक पास्टर जी आए, वचन बता रहे थे कि हम लोग छोटे लोग नहीं हैं, कोई तुम्हें छूता है तो तुम्हारी आँख की पुतली को छूने के बराबर है। हालेलुया। कोई हमें छूता तो, कोई अगर मुझे ऐसे छू दिया, समझो उसने क्या किया, प्रभु के आँख की पुतली को छू दिया। आँख की पुतली को छूने के बराबर मालूम क्या होता है? हमारे आँख की पुतली में अगर छोटा चोट लग जाए कैसा होता है? तो प्रभु तुरना क्रोध हो जाता है। हालेलुया। समझो, मतलब हमें को छू दिया मतलब प्रभु को छूने के बराबर है, आपके आँख की पुतली को छूने के बराबर है। तो प्रभु देख लेगा ना, आप छोड़ दो। हमें क्या करना है? माफ़ करना है। प्रभु माफ़ करेगा नहीं करेगा वो प्रभु के ऊपर है। हालेलुया। हमारा काम है प्रभु इसे माफ़ कर दे, नहीं जानता है क्या कर रहा है। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। ये माफ़ी प्रभु की इच्छा है कि हम अपने दुश्मनों को क्या करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जो तुम एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी फेर दो, ये किसकी इच्छा है? हाँ, कोई तुमसे कुर्ता मांगे तो उसे 2 दे देना बोलता है ना। कोई तुम्हें 1 मिल लेके जाए तो तुम कितना मिल जाना? 2 मिल जाना है। किसकी इच्छा है? यस। हालेलुया। अगर ऐसा जिएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना इलिया के समान सुनेगा। हालेलुया। आँख गिराना स्वर्ग से कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, सूर्य चंद्रमा को रोक दिया यीशु ने, आकाश से पानी मत गिरी, बोला 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। हालेलुया। मामूली इंसान है कि एलिया? हाँ, साधारण इंसान है, साधारण था। ठीक है ना बाइबल में? वो आपके और हमारे समान दुख सुख भोगी मतलब साधारण मनुष्य था, लेकिन वो यहोवा की नज़रों में महान था। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा के अनुसार चलता था। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु मेरे एक ही बताने का मतलब है कि आप और मैं प्रार्थना करते तो आज से हमारी प्रार्थना की स्टाइल बदल दो। हम अपने लिए प्रार्थना ना करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें आज जो दुख में तकलीफ में, रोटी के लिए तरस रहे, कपड़े के लिए तरस रहे, मकान के लिए तरस रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारा मकान तो स्वर्ग में प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। ये छत आज मैं लगाऊंगा, 10 बंदर कूदेंगे, पानी छूना चालू कर देगा। हाँ, वहाँ का मकान में बंदर कूदे, कुछ भी कूदे, कुछ नहीं छूने वाला। हालेलुया। ऐसा मकान प्रभु में स्वर्ग में देने जा रहा है, इसलिए इस मकान की चिंता मत करें। प्रभु ऐसा वस्त्र देने जा रहा है। कौन सा वस्त्र? महिमा। कभी मैला नहीं होगा, महिमा। ये तो मैं ड्राई क्लीन में 60 रुपये देता हूँ, तब जाके उसमें रोशनी निकलता है, चमक रहा है, ऐसा लगता है कि नया कपड़ा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, 2016 का कपड़ा शर्ट है, लेकिन ड्राई क्लीन में जाने में क्या हो गया? नया हो गया। वहाँ ड्राई क्लीन में देने की जरूरत नहीं, आपका कपड़ा हमेशा रोशनी निकलते जाएगा। हालेलुया। वो कौन सा सर्फ एक्सेल है? कोई सर्फ एक्सेल नहीं है, प्रभु के लहू से धुला हुआ है। हालेलुया। वो कपड़ा देगा प्रभु, और रोटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भूख ना रहेगा ना प्यास रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। बोलो, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। वहाँ भूख नहीं, वहाँ प्यास नहीं, वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं। वहाँ भूख नहीं, वहाँ प्यास नहीं, वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ना वहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रियो। भूख यही लगता है, कपड़ा पहनने की यही सकता है, घर में रहने की यही हो सकता है। वहाँ सब प्रभु हमारे लिए प्रबंध करके रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रियो हमारे लिए प्रार्थना ना करें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करें तो बुरी इच्छा से नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु सोचें कि पड़े बहुत ऐसा आइए अपने आप को बंद करेंगे।